Assalamu alaikum dear students. I am Hamid Alamani, teacher UPS Mirmala Chipora. In previous section you have read about two kinds of marketplaces, weekly market and markets in our neighborhood. Today we are going to discuss another type of market, that is shopping complex and malls. Let's start. Shopping complex and malls क्या होता है? शॉपिंग कम्प्लेक्स एंड मॉल्स जो है ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में होते हैं और ये लार्ज मल्टी स्टोरीड एंड एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स में होता है। यानी मल्टी स्टोरीड मतलब होता है कि 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला होती है और ये डिफरेंट फ्लोर्स पर होता है। ये शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल्स में जो आइटम्स बेचे जाते हैं वो ज़्यादातर ब्रांडेड होते हैं। ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड दोनों किस्म के गुड्स इसमें होते हैं। दोनों किस्म के गुड्स इसमें खरीद फरोख्त होते हैं और ज़्यादातर लोग जो है, आपको पता है, अक्सर जो लोगों की तादाद है वो ज़्यादातर ब्रांडेड आइटम नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि पॉवर्टी होने की वजह से, गरीबी होने की वजह से वो ज़्यादातर ब्रांडेड आइटम जो है, अक्सर लोग, ज़्यादातर जो लोगों की जो ज़्यादा तादाद है वो ब्रांडेड आइटम नहीं खरीद पाते हैं। और क्योंकि ब्रांडेड आइटम जो होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं, यानी इनकी कीमत जो होती है वो ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अक्सर लोग नॉन ब्रांडेड आइटम ही खरीद लेते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है चेन ऑफ मार्केट्स। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, चेन ऑफ मार्केट। चेन ऑफ मार्केट्स क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, बचपन में आपने देखा होगा, आप कभी कभार वो एक दूसरे के साथ जब आप खेलते थे, चोरी बैठते थे, एक का या कोई दायरा बनाकर आप चेन बनाते थे, फिर आप बीच में कोई एक छोटा सा बच्चा डालते थे, उसको बोलते थे आप चलो हम बिल्ली कुत्ते का खेल खेलेंगे। या हम इस तरह मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आप देख रहे होंगे, चेन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पहले दां का बीज बोते हैं, हम, फिर उसको घास निकलता है। क्या निकलता है? घास निकलता है। और ये घास, दां वाली फसल जो है, ये जो शाली वाली फसल है, शाली निकलती है, शाली की फसल जो उग जाती है, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम काट कर लाते हैं घर में, फिर हम इसको कूटते हैं और कूटने के बाद क्या होता है, ये घास जो अलग निकलता है और दां की फसल अलग जो है, दां अलग निकलता है, यानी शाली अलग निकलती है और घास अलग निकलती है। ये घास जो अलग निकली है, घास को फिर कौन खाते हैं? ये गाय वगैरह खाते हैं। कौन खाते हैं? गाय, काऊ या ऑक्स वगैरह खाते हैं। गाय या ऑक्स खाते हैं और गाय से हम दूध हासिल करते हैं। ठीक है ना? यानी यहाँ से चैन बन गई। पहले इंसान ने यहाँ पर ये बीज बोया, फिर घास निकले। ये घास किसने खाया? फिर घास खाई गाय ने, और गाय से हमने दूध हासिल किया है, यानी फिर ये दूध हमारे पास पहुँच गया। ये एक चैन बन गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बना दिया एक चैन। यहाँ पर पहले ये हो गया प्रोड्यूसर की एक चैन। प्रोड्यूसर के बाद पहुंचता है ये माल ट्रेडर के पास। किसके पास? ट्रेडर के पास पहुंच जाता है ये किसके पास? कंज्यूमर के पास। किसके पास? कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। यानी गुड्स जो सोल्ड होते हैं डिफरेंट शॉप से, गुड्स सोल्ड फ्रॉम डिफरेंट शॉप से गुड्स सोल्ड होते हैं। कोई भी चीज़, चाहे बिस्किट ले लो आप, चाहे चंगम ले लो, चाहे कॉपी ले लो, ये मुख्तलिफ दुकानों से बेची जाती है, मुख्तलिफ दुकानों से हम खरीद कर लाते हैं। और गुड जो प्रोड्यूसर होते हैं ये कहाँ से होते हैं? ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? या तो ये फैक्ट्री से बनता है ये माल। कोई भी चीज़ अगर हम देखेंगे, यहाँ फैक्ट्री वाले इसको बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फैक्ट्री वाले बनाते हैं। या फिर फार्म से निकलता है, बड़ी बड़ी फार्म होती है कहीं पर, वहाँ से निकलती है। या फिर होम से निकलती है। होम से क्या क्या आइटम निकल सकती है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमारे पास एक छोटी सी एक खेत है और खेत में हम क्या करते हैं, हम वहाँ सब्जियाँ उगाते हैं और फिर ये सब्जियां जब हमारे पास कसीर तादाद में होंगी तो फिर हम ये दुकानदार को बेचते हैं, दुकानदार फिर बाकी कस्टमर को बेच देते हैं।
ठीक है। और इसी तरह ये फार्मर से कोई चीज़ निकलती है, फार्मर से मिसाल के तौर पर हम लेंगे टमाटर जो है ये फार्म से निकलते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं, फैक्ट्री में पहुँचते हैं, फैक्ट्री से वहाँ इसको जूस बनता है, और जूस के ज़रिए जूस जब बनता है फिर ये बोतलों में पैक होता है, बोतलों में पैक होने के बाद ये फिर दुकानदार के पास पहुँच जाता है, फिर ये दुकानदार के पास पहुँच जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद इस ये देता है किसको माल, ट्रेडर को। हम ट्रेडर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रेडर जो है ये एक चीज़ तकरीबन, मिसाल के तौर पर अगर हम ये बिस्कुट की बात करेंगे, बिस्कुट पैकेट की बात करेंगे, इसके पास तकरीबन 10,000 पैकेट होंगे। ये प्रोड्यूसर से कितने पैकेट लेता है, फैक्ट्री से ये लाता है कितने पैकेट, 10,000 पैकेट। 10,000 अगर हम इसको जाएंगे, इसको बोलेंगे एक पैकेट हमें दे दो, ये एक पैकेट देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसको जब भेजना है ये 10,000 में से तकरीबन 1,000 एक बंदे को दे सकता है, होल सेलर को देगा ये। यानी इसको कौन सा बंदा लेना है, इसको होल सेलर को ये भेजना है। होल सेलर इससे तकरीबन 10,000 में से 1,000 मान लीजिए, 1,000 होल सेलर ने लिया है, किससे, ट्रेडर से। ट्रेडर से 1,000 होल सेलर ने लिया है, और 1,000 में से 500 पैकेट किसने लिया है, रिटेलर ने लिया। किसने लिया, अब ये रिटेलर एक एक पैकेट बेच सकता है, और इस रिटेलर से कंज्यूमर डायरेक्ट खरीद सकता है, रिटेलर से कंज्यूमर खरीद सकता है। यानी चेन ऑफ मार्केट जो है, पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर का नाम है, प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो कोई चीज बनाने वाला होगा, प्रोड्यूसर कोई चीज बनाने वाला। मिसाल के तौर पर ये बिस्किट पैकेट लेंगे हम, बिस्किट पैकेट, ठीक है, बिस्किट पैकेट इसके पास 1 लाख की तादाद में होते हैं। कितने, 1 लाख की तादाद में ये इसने बिस्कुट पैकेट तैयार किया है। कितनी तादाद में, 1 लाख की तादाद में। और ये अब किसको देगा, ये जो है ये अब किसको देगा, ये ट्रेडर को देगा। किसको, ये 1 लाख में से 10,000 पैकेट ये किसको देगा, ट्रेडर को। किसको, ट्रेडर को। ट्रेडर इससे खरीद लेगा 10,000 पैकेट। एक ट्रेडर खरीदेगा 10,000 पैकेट, दूसरा ट्रेडर आएगा वो भी खरीदेगा 10,000 पैकेट, तीसरा आएगा वो भी खरीदेगा इससे 10,000 पैकेट। यानी एक ट्रेडर ने इससे 10,000 पैकेट खरीदा है। अब ये ट्रेडर जो है इसके पास 10,000 बिस्किट पैकेट है। अब ये कोई होल सेलर ढूंढेगा। कौन ढूंढेगा, होल सेलर 10,000 में से 1,000 पैकेट खरीदेगा इससे। किससे, ट्रेडर से। यानी 1,000 पैकेट ये खरीदेगा, दूसरा होल सेलर आएगा वो भी 1,000 खरीदेगा, यानी 10 होल सेलर आएंगे 10,000 खरीदेंगे, 1,000 खरीदेंगे। और अब ये होल सेलर जो है ये अब रिटेलर ढूंढेगा। कौन ढूंढेगा, रिटेलर, ठीक है, रिटेलर ढूंढेगा। तो रिटेलर इससे 500 पैकेट खरीदेगा। कितने पैकेट, 500 खरीदा। तो फिर ये रिटेलर जो है ये आम दुकानदार जो होते हैं, जो हमारे गांव में भी होते हैं, एक दुकानदार होता है या दूसरा दुकानदार या तीसरा दुकानदार, उन्हीं को कहते हैं रिटेलर। इसके पास हम जाएंगे, एक पैकेट भी हम खरीद सकते हैं। अगर हम इसके पास डायरेक्ट जाएंगे एक पैकेट खरीदने के लिए, ये एक पैकेट देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर हम इसके पास जाएंगे एक पैकेट बोलेंगे इससे एक पैकेट दे दो, ये भी एक पैकेट देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर एक एक पैकेट दे सकता है। यानी इसका काम यह है एक एक पैकेट भेजना। यानी रिटेलर के बाद कौन आता है, कंज्यूमर यानी कस्टमर, ठीक है। यानी ये एक चेन बन गई है, प्रोड्यूसर से बन गई है चेन ट्रेडर के पास, ट्रेडर से चेन बन गई है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास पहुंच गई है चेन बन गई है रिटेलर के पास आती है चेन बनकर कंज्यूमर। यानी यहाँ से ये एक चेन बन गया है, कंज्यूमर रिटेलर के पास, रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है ट्रेडर के पास, ट्रेडर जाता है प्रोड्यूसर के पास यानी फैक्ट्री ओनर के पास, ठीक है। इस तरह ये एक चेन हो गई, इसी को कहते हैं चेन मार्केटिंग इसी को कहते हैं। अब आई बात अब और एक बात है, मार्केटस एवरी वायर। 1 मिनट, पहले मैं रब करूंगा इसको। मार्केटस एवरी वायर, ये हमारा और एक टॉपिक है। इसके 2 हिस्से हैं, एक हो गया ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल मार्केट, और दूसरा हो गया मार्केट्स टुडे। इन दो में फर्क क्या है? ये जो होता है, ये ट्रेडिशनल मार्केट, ये हर जगह पर पाया जाता है, यानी ये इसकी लोकेशन जो है लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज, लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। खास जगहों पर होता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है ये खास किसी एक जगह पर होता है, और इनका काम क्या है? ये वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। ये काम भी वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड पर्टिकुलर टाइम। मखसूस वक्त तक ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई दुकान चला रहा है, उसका टाइमिंग है सिर्फ शाम के 10 बजे खोलता है दुकान। 10 बजे से पहले अगर हम जाएंगे, 10 बजे से पहले वहाँ पर वो नहीं होता है। ये किसी खास मखसूस जगह पर होता है, खास जगहों पर होता है, और ख़ास टाइम इनका होता है खोलने का, दुकान खोलने का। और दूसरी बात जो है मार्केट्स इन टुडे, यानी टुडे आज का जो मार्केट है ये क्या है? यह है पहले ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? चारों ओर होता है, हर जगह पर, चारों ओर, यानी हर जगह पर। ओमनीप्रेजेंट का मतलब है चारों ओर, यानी हर जगह पर ये दुकान जो है हर जगह पर हम इसको देख सकते हैं, हर जगह पर ये मौजूद होता है। जहां भी हम जाएंगे वहां पर हम ये दुकान देख सकते हैं। वहां पर भी हम जहां भी हम जाएंगे हर जगह पर हम इस दुकान से माल खरीद सकते हैं। जैसे कि सपोज इसमें है ऑर्डर कैन बी मेड फ्रॉम anywhere and any time, ठीक है। इसके लिए ये जो है मार्केट्स टुडे, हम किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, और किसी भी टाइम पर। टाइम की कोई बंदिश नहीं है, जगह की कोई बंदिश नहीं है। जहां हम चाहेंगे वहां हम ऑर्डर कर सकते हैं, जब हम चाहेंगे तब हम ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है? फ़ोन आता है या इंटरनेट। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है, ठीक है, कुछ ऐप्स है, फ्लिपकार्ट है, या फ्लिपकार्ट के बगैर भी कुछ ऐप्स है, होलसेल बाज़ार है, अमेज़ॉन है। इस तरह बहुत सारे मार्केट्स है जहाँ से हम कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। चाहे हम रात के 10 बजे हम कोई चीज़ हमें याद आ गया, हमें यह ऑर्डर करना है, रात के 10 बजे में हम अपना फ़ोन ऑन कर सकते हैं। अपने फ़ोन पर हम इंटरनेट अपना जो है वो ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद हम वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पर जाने के बाद हम कोई भी चीज़ जिस साइट पर हम जानना चाहेंगे उस साइट पर हम जा सकते हैं। चाहे फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, चाहे अमेज़ॉन पर जाएंगे, तो हम वहाँ पर वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन हमने खोला और अमेज़ॉन पर हम वो क्लिक करेंगे, उस चीज़ का नाम लिखेंगे और उस चीज़ पर हम क्लिक करेंगे, और उसी वक्त हम ऑर्डर कर सकते हैं। 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद हमें वो ऑर्डर अपने घर में पहुँच जाता है, हमें वो चीज़ अपने घर में मिल सकता है। यानी एनीवेयर, जहाँ भी हम जाएंगे, एनी टाइम, और जहाँ भी हम जाएंगे, जब जाएंगे, उस वक्त हम कोई भी चीज़ हम मार्केट से खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा है शॉपिंग कम्प्लेक्स एंड मॉल्स, और चैन मार्केट्स, और मार्केट्स एवरीवेयर। ये 3 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।